फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। चलिए मैं एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है अंधे पति के साथ पहली रात का दर्द। बने रहिए कहानी में। मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके माँ बाप बचपन में ही यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और फिर ऐसे बिना माँ बाप के बच्चे अपने सगे संबंधियों के रहमो करम पर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी कहानी है। माँ बाप को छोड़ जाने के बाद मुझे अपनी चाची के रहमो करम पर जीना पड़ा। चाचा भी मेरा कोई खास ख्याल ना रखते थे। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचते थे, लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मगर शायद चाचा की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। उनका दुनिया से जाना था कि चाची ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो वह मुझे पर चाचा के खातिर थोड़ा बहुत रहम कर ही लेती थी, लेकिन अब वह ख़त्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। घर की नौकरानी को निकालकर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। मैं एक बेसहारा तो हो ही चुकी थी। जैसे चाची ने कहा मैंने वैसे ही किया। चाचा के जाने के कुछ साल बाद ही चाची के घर के हालात ख़राब होने लगे। घर के पैसे की किल्लत होने लगी, यहाँ तक कि चाची को मैं घर में बहुत भारी दिखने लगी। चाची ने मुझे बात बात पर ताना देती और मैं मनहूस, तेरी वजह से हमारे घर में भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। पहले अपने माँ बाप को निगल गई, फिर मेरे पति को। खैर, वक्त की मारी मैं भी क्या कर सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं जवान की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। तभी एक रिश्ता कराने वाले ने मेरी चाची को एक रिश्ता बताया। वो लड़के वाले से भारी भरकम रकम दिलवाने का वादा किया और किसी भी तरह से दहेज की भी कोई डिमांड न रखी। चाची ने तो जैसे ताने का सहारा मिल चुका था। उन्होंने ज़्यादा सोचे समझे बिना ही मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया। चाट मंगनी पट ब्याह हो गया। मेरे कपड़े तलक भी उन लोगों ने ही बनवा कर दिए। तो मैं भी बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया जिसकी कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे पति के बारे में ऐसी हकीकत मालूम हुई जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमां टूट पड़ा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राम कमरे में दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वह मेरे करीब आकर बैठा, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया, मैं देखने में कैसी हूँ? तो मैंने हैरान से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, खुद ही घूंघट उठाकर देख लो कि मैं कैसी हूँ। वह हंसने लगा। मुझे उनका इस तरह हंसना समझ नहीं आया। वह क्यों हंस रही थी और क्यों मेरा घूंघट नहीं उठा रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलटकर उन्हें देखा तो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देखा ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज़ हो या आपको इस शादी से खुश नहीं हो जो आप मुझे देख ही नहीं रहे हैं हो। वह फिर से हंसने लगे। मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई है, इसलिए वह हंस रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं, तो वह फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। यह क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं उनसे पसंद नहीं करती तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे ही किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मैं चाहती थी कि वह बस एक बार मेरा चेहरा देख ले, तो फिर शायद या उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वह मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात
थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वह सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी इतनी सुंदर। अगर सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे, मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी गंवारा न समझा। मैं तो यही सोचकर आई थी कि मैं अपने पति और अपने ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस चाची के पास जाना ही ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता। अचानक से राम ने मुझे यह कहा तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं। मैं हैरान से उनकी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, राम, यह मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपके बारे में तो इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ऊपर वाला आपकी आंखों की रोशनी हमेशा सुरक्षित रखे। आपकी मोहब्बत मेरे लिए ईश्वर की पूजा से कम नहीं है। मैंने आज्ञाकारी और वफादारी पत्नी की तरह उनसे कहा कि तो वह फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि पायल, यह दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर किसी खूबी हो तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो तो किसी तरह की कोई कमी हो तो यही दुनिया वफादार से बेवफा हो जाता है। हर वक्त मेरी मोहब्बत की पूजा का दर्जा देना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं एक अंधा इंसान हूं। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस है मैं तुम्हारे हुस्न को नहीं देख सकता। राम बोलते जा रहे थे कि लेकिन तुम्हें अभी भी महसूस हो रहा है कि वह मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह का मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे अंदाज हो गया था कि वह मजाक नहीं था, यह एक कड़वी हकीकत थी। और मैं अब फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में ज़मीन पर गिर गया था। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और जिस इंसान के सहारे पर आई थी वह इंसान तो देख ही नहीं सकता है, और जो देख ही नहीं सकता है वह मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, और यह धोखा मेरी चाची और मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया था। मेरा गुस्सा से बुरा हाल हो गया था। मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोग को शर्म नहीं आई? एक गरीब बेसहारा लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए। मैंने गुस्से से कहा कि राम बोला कि तुम्हारी चाची को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं था? उसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी चाची ने किया है। उन्होंने हमसे यह कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राजी हो। राम ने जब इतना कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा कि उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। राम चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। उन्होंने ज़्यादा मुझसे कोई बात नहीं की और वह जल्दी ही नींद में आगोश में चले आए और मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के ना जाने कौन से पहर मेरी आँख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखें खुली तो राम सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वह भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतनी गुस्से में थी मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे पहले भी तो यह आप अपने काम करते थे। यह कमरा उनका था। अंदाजे से दीवार को पकड़ पकड़ कर बाथरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, पायल, क्या तुम यहीं हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मन इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। 20 साल की खूबसूरत लड़की थी जिस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाया दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है यह जूता पहनने वाला ही जानता है और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी
और अपनी तकलीफ सिर्फ मैं ही जानती थी। दिन गुजरते रहे, मेरा ससुराल में दिन ना लगता भी तो कैसे। जिसके सहारे पर मैं यहाँ आई थी वह तो किसी काम का ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे से कहा कि तुम्हारी चाची ने हमने हर हकीकत से आगाह किया था और उन्होंने कहा था कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी के खातिर राम ने शादी करना चाहते थे और मुझे वारिस चाहिए था। हाँ, अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वाले की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी चाची को अंधेरे में ही नहीं रखा था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे अंधेरे में रखने तो ज़रूरी था। आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मैंने कहा अंधा को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बदतमीज लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे पत्थर दिल और बदतमीज बना दिया था। पहले तो चाची के व्यवहार से मुझे पत्थर दिल बना दिया और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बदतमीज बना दिया था। दूसरों के जज्बात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मुझे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बहुत बुरे तरीके से टूट गई और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी यहाँ दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सहारा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। राम बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनते थे, मुझे चुप कराने की कोशिश करते थे। ना जाने मुझे क्या हो गया था। इसी बीच राम ने कहा कि वह शहर से कहीं दूर जा रहे हैं और वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ ही वापस आते थे। वह चले गए तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर तरह की सहूलियत थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर किसी ने सिर्फ मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंखें खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। मुझे बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वह देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उनके गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी ऐसे इंसान से हो गई है जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। वह मेरे कान के करीब आहिस्ता आहिस्ता बोलते जा रहा था। मैंने आंखें घुमा कर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। मेरे किस्मत और हालात की मारी लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा, बजा उनके। मैंने उनकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उनकी पसंद बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातें ही तो सुनना चाहती थी। तो मेरे हुस्न को सहारे मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो। उनसे मेरी मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हारे अपनी छत से देखता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति आ जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की खबर है, वह कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था। इस रात तो मैंने उनसे भगा दिया, लेकिन जब भी राम काम से कहीं बाहर जाते थे तो वह आ जाता था। ना जाने उनसे कौन सा रास्ता बनाया हुआ था कि उसे कोई आते हुए देखता भी नहीं था। पहले वह किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की से कूदकर मेरे कमरे में ही आ जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वह मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता और मैं सुनती
झुकती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन वह हमेशा अपना चेहरा छुपा कर ही रखता था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझसे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। आंखें बहुत हसीन थीं। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वह कितना खूबसूरत है और उसकी आंखों में से ज़्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वह बातें करने में माहिर था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत सी हो गई थी। वह सारा सारा दिन फ़ोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी ज़िंदगी में मुझसे जिस चीज़ की कमी थी अब वह मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गैर मर्द से जो मेरे पति था वह तो मेरी तारीफ नहीं कर सकता था। काफ़ी साल तक यह सिलसिला चलता रहा और वह राम के गैर मौजूदगी में आता रहता और हम बातें करते, लेकिन कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अकल पर तो जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया था। मुझे यह डर भी नहीं था कि कोई अजनबी आदमी मेरे कमरे में आ जाता है और वह कुछ गलत भी नहीं करता है। किसी अजनबी पर भरोसा करना किसी कदर खतरे का काम था। मेरे पति तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी आत्मा सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। मुझे एहसास तक नहीं था, लेकिन यह सब क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे, राम का मैसेज किया। वह पूछने वाला था तो मैं हैरान हो गई कि वह अचानक से कैसे आ गए। मैंने उनसे कहा कि वह यहीं छुप जाएं, क्योंकि राम की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी और वह मेन गेट से अंदर आ चुका था। उसने कहा कि मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा वाकई, जब वह देख ही नहीं सकता है तो क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और यह चला गया। थोड़ी देर बाद चले राम आए। मैंने कोई बात नहीं की और मैं सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ कर दी, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि राम सोए नहीं थे, वह बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, पायल तुम्हें पता है कि मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ भी तुम्हारी तरह बहुत हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी सी हमेशा रही और उन्हें एक अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो अपना दिल मुझे में लगा दिया, फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा दिया। पापा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक आदमी हमारे घर पर आता और मेरी माँ उनसे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही राम ने यह शब्द कहे मेरी तो जान निकल गई। या तो मेरी ही कहानी थी जो मुझसे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने यही जुल्म मेरे साथ दोहराया न जाए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी तकलीफ़ों का बदला मुझसे लिया है। राम ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा बचपन ख़त्म हो गया और फिर मेरी जवानी आ गई। वह आदमी पता नहीं कहाँ चला गया था और फिर मेरे पापा यह दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं और मेरी माँ अकेले ही रह गए। सारी ज़िंदगी मेरे पापा को यह पता न चला कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है, उनकी पत्नी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि मैंने उन्हें पापा की मौजूदगी में गैर मौजूदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पापा के सामने ही वह आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उनसे कमरे में ले जाती। उनकी बातें आवाज़ मुझे आती थी, क्योंकि मेरा कमरा मम्मी के पास वाला था। मुझे अपने पापा के लिए बहुत दुख हुआ था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था। मैं अपनी आँखों से अपनी माँ की हरकत देखता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आँखों की रोशनी चली जा रही थी, क्योंकि यह अंधापन मेरे बाप की तरह से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन पहुंचा तो मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे इस बात का कोई गम नहीं था। मुझे तो खुशी थी
कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और पायल, शादी की रात जब पहली रात मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। ये कहते कहते वो खामोश हो गई और उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। वह तो अंधे थे, फिर इन्हें मेरा हुस्न कैसे देख लिया था। मैं एक झटके में उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रह गई। तो परछाई की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया आप तो देख ही नहीं सकते। मेरा दिल टूट गया था। वह यह कह रहे थे कि वह देख सकते हैं या फिर यह कोई मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने लड़कपन के बाद अपनी आँखों का इलाज शुरू किया। मेरी आँखें ज़्यादा खराब नहीं थी। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के जरिए मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी। और उसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला स्वीकार कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई क्योंकि वह मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उससे उठ चुका था। हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो, बेवफा हो या अंधेपन का सुनकर सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारे व्यवहार देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने सिर्फ तकरीबन 1 महीने किया और 1 महीने बाद तुमसे ने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। राम की बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरे पांव तले जमीन सरक गई थी। पायल वन नायाब पोस्ट कोई और नहीं ही था। उसकी यह बात सुनकर तो जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना रही। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपने यह सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके राम से यह सवाल किया। राम ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और यह नकाब दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा वह आदमी जो मुझे मिलने आता था। मैंने अपने पत्नी से इस कदर नफरत करने लगी थी कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया था कि यह आंखें मेरे पति की आंखें हैं जिन्हें मैं नकाब के पीछे देखती थी। पायल, अगर मैं शादी के बाद किसी हादसे में अंधा हो जाता हूँ तो क्या तुम तब भी किसी और से ताल्लुक़ बना लेती हो? राम के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने के कुछ नहीं था। मुझे उस नकाब पोशी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह तो मेरा ही निकला और अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूं। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था। उसे आजमा कर देखना चाहता था कि लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें ही की हद तक मोहब्बत की है अपनी और अब मेरी इज्जत का ख्याल रखा और मैंने तुम देख लिया है कि तुम सिर्फ मोहब्बत भरी बातें की ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं निकली और बस पायल ने तुम्हें माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हें माफ़ कर सकूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने आजमाइश में डालकर किसी और की सज़ा तुम्हें देकर राम ने कहा तो मैं भी रोने हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और वह भी मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, इस इंसान गलतियों से के पुतलियां हैं। एक ही हस्ती ऐसी है जो कभी गलत नहीं कर सकता है और वह है ईश्वर।
मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे राम नहीं थे, अंधी तो मैं थी। आज ईश्वर ने राम के साथ मेरी भी रोशनी वापस कर दी और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इस रात हम दोनों ने एक नई जिंदगी की नींव रखी थी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी लगातार देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद। सूबी 554 में बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।